नमस्कार, स्वागत है आपका मोटिवेशनल क्लास में। हमें बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ प्राप्त करना है, बहुत कुछ जीतना भी है, लेकिन क्या कभी सोचा है? नहीं, अमरत्व। जी हाँ, हम चाहते हैं कि सहस्रों वर्षों बाद भी किसी के वक्तव्य में हमारा नाम आए, कोई सोचे कि हम किस प्रभुत्व से जिए और किस प्रतिष्ठा से मरे। हजारों वर्ष पूर्व इस धरा पर किसी एक ऐसे ही युग पुरुष ने जन्म लिया जिसने मरने, मिटने और समाप्त होने से इनकार कर दिया। धरा के पास इतनी धूल नहीं थी कि उनकी उज्जवल कीर्ति को मैला कर पाए, और समय के पास विस्मरण की इतनी शक्ति भी नहीं थी कि हमसे आचार्य चाणक्य का नाम भुला पाए। जी हाँ, आज मैं आपको ले चलूंगी लगभग 2300 वर्ष पूर्व मगध के विलासी और लोभी सम्राट धनानंद की राजसभा में, जहां पर तक्षशिला के महान आचार्य चाणक्य का अपमान किया जा रहा है। ये नई बात नहीं है कि सत्ता की राजसभा में शिक्षक को अपमानित होना पड़ता है, परंतु उस समय के इतिहास को देखकर हम आचार्य चाणक्य की 3 सीख अपना सकते हैं जो आज भी प्रासंगिक है। सबसे पहली और सबसे बड़ी सीख, संस्कृतियों का सम्मान करें। आचार्य चाणक्य ने धनानंद की राजसभा में स्पष्ट शब्दों में कहा था कि महाराज, यदि हमने संस्कृति को त्याग दिया तो हमारे पतन को परमेश्वर भी नहीं रोक सकता। लेकिन दुर्भाग्य है हमारी धरा का कि हमने विदेशियों के साथ मिलकर अपनी ही धरा के सुहाग छीन लिए। भाइयों ने भाइयों के सीने छलनी कर दिए, अपने ही घरों में आग लगा ली और विजय का रक्त चंदन विदेशियों के माथे पर मल दिया। यहाँ पर अपन दूसरी सीख आचार्य चाणक्य से ले सकते हैं कि मातृभूमि से प्रेम कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, जो भगवान श्री राम की कर्म भूमि थी। आचार्य चाणक्य ने धनानंद को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि महाराज, भारत की मिट्टी चंदन है, इसको आप मस्तक पर लगा लीजिए, हर भारतीय आपको अपने हृदय का सम्राट बना लेगा। लेकिन धन, सुरा, सुंदरी और मद में डूबा हुआ धनानंद आचार्य चाणक्य की बातों को समझ ही नहीं पाया। तीसरी और सबसे बड़ी सीख, एक शिक्षक का सम्मान कीजिए। आचार्य चाणक्य का मानना था कि प्रलय और निर्माण दोनों एक शिक्षक की गोद में खेलते हैं। वो जब चाहे, जिसके चाहे, उसके माथे पर राजमुकुट ठहरा दे। परंतु धनानंद इन बातों को समझ नहीं पाया और उसने एक शिक्षक का अपमान किया। परिणाम क्या निकला? नंदवंश का समूल सर्वनाश हुआ, यहां तक कि किसी के शव पर रोने वाला कोई भी नहीं बचा। आचार्य चाणक्य समझ चुके थे कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, विवेक पहले ही मर जाता है। अगर हम आज देखें तो आज भी धरा धनानंदों से खाली नहीं हुई है, लेकिन हमें याद रखना है कि हम किसके वंशज हैं। हम इस धरा पर तो क्या, ब्रह्मांड में भी किसी से हार नहीं सकते। यदि हम ठान ले तो हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम चंद्रगुप्त का शौर्य और चाणक्य का क्रोध अपनी धमनियों में लेकर पैदा हुए हैं। धन्यवाद।